नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत हो तो कहा जाता है उपासक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और आज पहला प्रदोष है इस वर्ष का, जो कि पड़ रहा है 2 जनवरी को। तो इस प्रदोष के दिन क्या कुछ किया जाए जिससे आपका गुड लक फैक्टर बढ़ेगा, यानी कि किस्मत आपका साथ देगी। खासकर कुछ ऐसे उपाय जो लोग ऑफिस जाते हैं, व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए ग्रोथ के उपाय, साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसे उपाय जो कि उनकी लाइफ में सक्सेस लेकर आए, और महिलाओं के लिए अंत में रक्षा कवच। और जी हाँ दोस्तों, आज जिनका जन्मदिन है उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। तो चलिए जान लेते हैं जिन लोगों को ऑफिस जाना है, या बिजनेस करते हैं, या जॉब करते हैं, व्यापार में, जॉब में वृद्धि के लिए आज के दिन करें एक छोटा सा उपाय। मिट्टी के 3 दीपक लें और उसमें पीली सरसों के दाने, तिल, साबुत नमक और साबुत धनिया मिलाकर अपने व्यापार स्थल पर रख दें। यदि आप जॉब करते हैं तो यही उपाय अपने घर की उत्तर की दिशा में रखें। इससे व्यापार में वृद्धि होने लगेगी और ग्राहकों पर भी असर दिखाई देगा। और यही उपाय से यदि आप जॉब करते हैं तो यदि आप नई जॉब ढूंढ रहे हैं, प्रमोशन या ग्रोथ के आसार आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आने वाले समय में वो सब मिलने लग जाएगा। चलिए जान लेते हैं अब स्टूडेंट्स के लिए क्या खास उपाय है। लाल मिर्च के बीज निकालकर इन्हें जल में मिलाएं। दिन में किसी भी समय इस जल को सूर्य देव को अर्पित करें। इससे कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ता ही है। कई बार जब हम पीछे रह जाते हैं तो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन होता है, जिसके कारण फोकस नहीं बन पाता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे सटीक उपाय है। चलिए अब जान लेते हैं महिलाओं के लिए एक ऐसा उपाय। एक सुर्ख लाल रंग के मोटे कागज का टुकड़ा ले लीजिए और इसको ट्रायंगल में, यानी कि त्रिभुज में काट कर रख लीजिए। तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, यानी कि तीनों तरफ से ये एंगल बराबर होने चाहिए। इस ट्रायंगुलर टुकड़े को अपने कार्यस्थल पर रखें, वहां रखें जहां आप बार बार इसे देख पाएं। इससे आपका मणिपुर चक्र, जो कि हमारे 7 एनर्जी चक्र हैं, उनमें से मणिपुर चक्र जो कि केंद्र में होता है, वो इम्प्रूव होगा और आपके साहस में, आत्मविश्वास में, कॉन्फिडेंस में स्तर बढ़ेगा और साथ ही साथ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए जान लेते हैं राशियों का हाल। मेष राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द फूल, द वर्ल्ड और 9 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स अच्छे आए, अच्छा खाना आज के दिन मिलेगा मेष राशि वालों। पार्टी, पिकनिक का कार्यक्रम बन सकता है। जीवन के नए सफर की शुरुआत करेंगे आप, कुछ ना कुछ नया करेंगे जो कि बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा, इंटरव्यूज और सक्सेस के लिए जो भी कार्य आपके रहते हैं वो सारे सफल रहेंगे। पढ़ने में मन लगेगा, व्यापार व्यवसाय मन के हिसाब से लाभ देंगे और कहीं ना कहीं आपको मेहनत बहुत बढ़िया करनी है। इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। नौकरी में आपका कार्यभार बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं सावधानी की। किसी भी प्रकार का जोखिम ना लें। स्वास्थ्य में गड़बड़ी दिखाई दे रही है, वहाँ पर भी अनदेखी ना करें। कोई ऐसे हेल्थ इशू दिखाई दे रहा है जो कि मन के हिसाब का नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कंसर्न है, तो वहाँ प्लीज़ आप मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं। चलिए जान लेते हैं अब अगली राशि क्या कार्ड्स कह रहे हैं वृषभ राशि वालों के बारे में। 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स अच्छा आ गया आपका। बाकी 2 कार्ड्स आपके गड़बड़ हैं। कहीं ना कहीं से एक ऐसा समाचार मिलेगा जिससे मन में दुख हो सकता है, खिन्न हो सकता है मन, काम में मन नहीं लगेगा, नेगेटिविटी हो सकती है। किसी भी तरीके के विवाद में ना पड़े, भाग दौड़ रह सकती है। एंग्जाइटी, स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, कमजोरी दिखाई दे रही है और नौकरी में सहयोग नहीं मिल सकता है। समय पर कार्य नहीं होंगे जिसके कारण तनाव रह सकता है। व्यवसाय, व्यापार ठीक चलेगा। मित्रों का सहयोग समय पर प्राप्त हो जाएगा। दिन का जो अगला भाग है वो कहीं ना कहीं से एक अच्छी खबर लेकर आ रहा है, एक प्यारा सा सरप्राइज लेकर आ रहा है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। लेकिन तनाव और कहीं ना कहीं विश्वासघात आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। चलिए जान लेते हैं अगली राशि मिथुन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मिथुन राशि वालों आए हैं आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स। इनकम के नए स्रोत दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत बढ़िया रहेंगे आपके लिए। मित्रों की सहायता कर पाएंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। शेयर मार्केट्स में मन के हिसाब का लाभ मिलेगा। प्रयास आपके सफल रहेंगे, बड़ा काम करने की योजनाएं बनेंगी। व्यापार से लाभ होगा। नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी, लेकिन आय से संतुष्टि भी रहेगी। सावधानी बरतनी है। घर की चिंता सता सकती है। कोई पुराना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सता सकता है। यात्राएं
इस समय यदि अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। यात्राएं मन के हिसाब की नहीं दिखाई दे रही हैं। चलिए जान लेते हैं कर्क राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और आ गया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 कोर्ट कार्ड्स आ गए। किसी प्रभावशाली महत्वपूर्ण व्यक्ति के मार्गदर्शन और सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे। भूले बिसरे साथियों से आपकी मुलाकात बहुत जबरदस्त रहेगी। आगे बढ़ने के योग दिखाई दे रहे हैं। शुभ समाचार भी आने वाले समय में आपको मिलेगा जो कि मन में खुशियां देगा। साथियों से मुलाकात होगी, प्रसन्नता में वृद्धि दिखाई दे रही है। आप रिस्क टेकिंग कार्य बहुत साहसपूर्ण कर पाएंगे। व्यापार से लाभ होगा। नौकरी में कार्यभार और जवाबदारी में वृद्धि दिखाई दे रही है। इन्वेस्टमेंट्स आपके शुभ रहेंगे। यात्राओं की योजना बनेगी। आपको फाइनेंशियल गेन्स भी मिलेंगे। महिला वर्ग से भी सपोर्ट मिलेगा और पुरुष वर्ग से भी सपोर्ट मिलेगा। हायर अथॉरिटीज आपका साथ देंगे। मिलजुल के कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कोई ऐसा कार्य हो जो कि बहुत दिनों से अड़ंगा दे रहा था, वो सारा अब पूरा होगा। चलिए जान लेते हैं अब सिंह राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। एक तो विश कार्ड आ गया लेकिन एक कार्ड गड़बड़ है। शुभ क्या है पहले बात कर लेते हैं। गिफ्ट्स मिलने की संभावना है और उसके कारण मन में खुशियां बनी रहेंगी। बेरोजगारी दूर करने के आपके प्रयास भी सफल रहेंगे। शेयर मार्केट के कार्यों में मन के हिसाब से सफलता मिलेगी। नौकरी में अधिकार बढ़ सकते हैं। व्यापार व्यवसाय आपके मन के हिसाब का रहेगा। पार्टनर्स का सहयोग मिलेगा। आज के दिन मनचाही इच्छाओं की पूर्ति होगी। अब सावधानी की मैं बात करूं, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जल्दबाजी नहीं करनी है। कहीं ना कहीं एक विश्वासघात हो सकता है जिसके कारण मन खिन्न हो सकता है। अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण बढ़ाना है। कहीं ना कहीं आपके खर्चे बढ़ते हुए से नजर आ रहे हैं। चलिए जान लेते हैं कन्या राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कन्या राशि वालों आया है आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, द फूल और द वर्ल्ड। बहुत बढ़िया तीनों कार्ड्स आए हैं। सावधानी पहले बता देती हूँ, खर्चे बहुत बढ़ेंगे। बजट बिगड़ भी सकता है। लोन्स लेने की संभावना है। वहीं एक तरफ कुसंगति और मानहानि से प्रॉब्लम है। धनहानि दिखाई दे रही है। अब सावधानी की बात कर रहे हैं तो विवेक से भी कार्य करना है। लेन देन में जल्दबाजी ना करें। ये तो रही सावधानियां। अच्छी बात क्या है, ये एस ऑफ पेंटिकल सबसे बड़ा स्टार है। कहीं ना कहीं से इनकम आज के दिन नहीं आएगी लेकिन आय में निश्चितता रहेगी। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी जो कि आपको जीवन के एक नए सफर की ओर ले जाएगी। अभी तक जो प्लानिंग करके चल रहे थे, कुछ नया करना चाह रहे थे, वो सारे कार्य आपके पूर्ण होते हुए से नजर आ रहे हैं। द फूल आया है, द वर्ल्ड आया है। बहुत बढ़िया तरीके से अधूरे कार्य पूरे होंगे लेकिन किसी भी तरीके के विवादों से बचना है। कार्य में विलंब होगा और रिस्क टेकिंग काम नहीं करने हैं। चलिए जान लेते हैं तुला राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। व्यावसायिक यात्राएं लंबी रह सकती हैं और लाभदायक रहेंगी। कहीं पैसे फंसे हुए हैं तुला राशि वालों तो बकाया वसूली के आपके प्रयास सफल रहेंगे। कारोबारी कामकाज में व्यस्तता अधिक रहेगी। आय में वृद्धि भी दिखाई दे रही है। सुख के साधनों पर खर्चे होंगे। इन्वेस्टमेंट्स मन के हिसाब से होंगे। पारिवारिक सहयोग समय पर मिलेगा। मन में खुशियां बढ़ेंगी। पुराने मित्रों से मुलाकात होती हुई दिखाई दे रही है। कोई एक ऐसी पुरानी फ्रेंडशिप हो, एक दोस्ती हो, एक संबंध हो जो दोबारा रिवाइव होगा। मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन उसका परिणाम मन के हिसाब से नहीं मिल रहा है। वो एक चिंता का कारण बना हुआ है। चलिए जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड्स आपके अच्छे हैं लेकिन सावधानी की मैं पहले बात करूं, कोई आवश्यक निर्णय लेना हो, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो उसमें जल्दबाजी ना करें। किसी अपने के व्यवहार से दिल को ठेस पहुंच सकती है। यहाँ तक कि सब कुछ होते हुए ऐसा लगेगा कि आप सब छोड़ के चले जाएं। ये दिन का पहला भाग रहेगा। कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिससे दिन दुखद समाचार जिसे कहते हैं वो मिल सकता है। नेगेटिविटी बढ़ेगी। काम में मन नहीं लगेगा। कोई ऐसी चीज़ हो आज के दिन घूम सकते हैं जिसके कारण क्रोध बढ़ेगा। विवाद ना करें। अब थकान महसूस हो गया, बताते हैं शुभ क्या है। इनकम बनी रहेगी। सहयोग आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। फाइनेंशियल सपोर्ट आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। महिला वर्ग का सपोर्ट मिलेगा। यदि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, HR से जुड़ी हुई कोई महिला हो, आपकी कोई लेडी बॉस हो, उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा। प्रॉपर्टी गेन्स भी दिखाई दे रहे हैं और जो महिलाएं हैं वृश्चिक राशि वाली, उनका पूरा ध्यान प्रॉपर्टी बनाने और घर संवारने में लगेगा। टोटल दिन आपका बेहतर जाएगा। छोटी छोटी सावधानियां लेकिन मैंने बता दी हैं। चलिए जान लेते हैं अगली राशि धनु राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ कप्स।
तीर्थ यात्राएं, कोई स्पिरिचुअल चीजें, कोई धार्मिक स्थान का कार्यक्रम बन सकता है। पूजा पाठ में, स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में मन लगेगा। कोर्ट और कचहरी के कार्य यदि कोई पेंडिंग है, कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क है तो मन के हिसाब के चलेंगे। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। व्यापार व्यवसाय में गति आएगी। नौकरी में जवाबदारी बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट्स में जल्दबाजी ना करें। इनकम बनी रहेगी। परिवार के साथ एक अच्छा समय बीतेगा आपका। एक अच्छी खबर दिखाई दे रही है जो कि बहुत बढ़िया रहेगी। एक सरप्राइज दिखाई दे रहा है। लेकिन लोन से जुड़ी हुई समस्या कोई परेशान कर सकती है। कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। पुराने लॉसेस आपके परेशान कर सकते हैं। यदि आपने कहीं पैसे दिए हुए हैं तो फंसे हुए पैसे आपको परेशान कर रहे होंगे आज के दिन। चलिए जान लेते हैं मकर राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस, द लवर्स और 4 ऑफ सोर्ड्स। कीमती वस्तुएं आज के दिन चोरी हो सकती हैं, गुम हो सकती हैं। बहुत सावधान रहना है मकर राशि वालों। दूसरों से उम्मीदें ना करें। किसी व्यक्ति के उकसाने में ना आए। अपने दिमाग का प्रयोग करें। वाहन में, ड्राइविंग में, मशीनरी के प्रयोग में लापरवाही ना करें। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दबाजी आपके लिए गड़बड़ हो सकती है। व्यापार व्यवसाय वैसे मन के हिसाब का रहेगा। ये तो रहा शुभ। इनकम बनी रहेगी। रिस्क नहीं लेना है। लेकिन रिलेशनशिप फ्रंट पे आपको पूरा एक एक्टिव वे में वर्क करना है। संबंध आपके बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। आलस्य ना करें। रिलेशनशिप वैसे रोमांटिक सी दिखाई दे रही है। चलिए जान लेते हैं अगली राशि कुंभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। टेम्परेंस, 5 ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स गड़बड़ आ गया। मन की चंचलता के चलते कोई ऐसा काम ना कर रहे हैं जिससे कि अपमानित होना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। कोई मेजर लड़ाई या बहस में पड़ सकते हैं आज के दिन, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। धैर्यपूर्वक कार्य करना है। लीगल मसलों पे थोड़ा सा ध्यान देना है। कोई एक ऐसा कार्य है जो अधूरा चल रहा है, उसको आपको पूरा करने का प्रयास करना है। बात कर लेती हूँ शुभ और मंगल की। जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा। कोर्ट कचहरी के कार्य हो, डॉक्यूमेंटेशन का वर्क हो, जैसे मैंने पहले भी बताया, उसमें गति लाना जरूरी है। व्यापार आपका बहुत बढ़िया चलेगा। व्यवसाय आपका बढ़िया चलेगा। इन्वेस्टमेंट्स बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। अपने संबंधों के साथ, दोस्तों के साथ समय बहुत अच्छा बीतेगा। मनोरंजन के नए अवसर भी मिलेंगे। लाभ दिखाई दे रहा है। अंतिम राशि और इसके बाद जिनका बर्थडे है, फिर रक्षा कवच, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स और द टावर। 2 कार्ड्स गड़बड़ आ गए। भूमि भवन से संबंधित कोई बाधाएं हो तो दूर होंगे। कार्यों में गति आएगी। सुख के साधन जुटेंगे। रोजगार प्राप्ति के प्रयास आपके सफल रहेंगे। व्यापार व्यवसाय से लाभ होगा। नौकरी में प्रशंसा मिलेगी और साथ ही साथ आने जाने में जल्दबाजी नहीं करनी है। थकान रहेगी। समय की अनुकूलता रहेगी। लाभ ले, प्रसन्नता रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कोई ऐसी परेशानी आ सकती है जो कि आपको कुछ देर के लिए तोड़ दे। ड्राइविंग में, मशीनरी में, फायर से जुड़े हुए कोई भी कार्य में सावधानी रखनी है। और एक विचार में या एक सिचुएशन में खुद को जकड़ा हुआ महसूस करें तो वहां से निकलने का प्रयास करें। मीन राशि वालों, आज के दिन धीरे से ही सही, पुराने प्रयासों से की हुई अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन एक तगड़ा झटका आज के दिन लग सकता है। चलिए जान लेते हैं आज जिनका जन्मदिन है उनको सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये वर्ष इनका कैसा जाएगा, बहुत जबरदस्त। तीनों कार्ड्स आए हैं, द स्टार, द सन और द चैरियट। तीनों कार्ड्स बता रहे हैं ये वर्ष आपके लिए सक्सेस लेकर आएगा। जहां जाएंगे मान सम्मान प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। सरकारी जॉब्स में आप ट्राई करना चाहते हैं या पॉलिटिक्स में ट्राई करना चाहते हैं या फिर कोई ऐसे दिशा में आप टीचिंग लाइन में, एजुकेशन में, कंसल्टेंसी में जाना चाहते हैं, तो ये सारी फील्ड्स आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सक्सेसफुल रहेंगी। सरकारी नौकरी के प्रयास इस वर्ष आपके सफल रहेंगे। यदि आप ऑलरेडी कार्यरत हैं तो इस वर्ष में आपको ग्रोथ डेफिनेट मिलेगी। दिशा आपको जीवन की बहुत सक्सेसफुल मिलेगी। कहीं ना कहीं तारे, सितारे, ग्रह, नक्षत्र आपका पूरा साथ दे रहे हैं। तो टोटल मैं कहूँगी ये वर्ष आज के दिन बहुत बढ़िया इंडिकेशन लेकर आया है। जिनका जन्मदिन है उनका आने वाला वर्ष बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए जानते हैं प्रदोष के दिन क्या उपाय किया जाए। यदि आपके कार्य बार बार अटक जा रहे हैं, यदि किसी सरकारी उद्योग या विभाग में आपका कोई कार्य अटक गया है और आप उसके नहीं होने से परेशान हो रहे हैं, तो करें एक छोटा सा उपाय। पीली सरसों को
आग के दूध में मिलाकर हवन करें। हवन करने के बाद देखेंगे कि आपको फायदा होने लगेगा। गायत्री मंत्रों द्वारा हवन कर सकते हैं आप, या फिर आप जिनको इष्ट मानते हैं उनका ध्यान करते हुए हवन कर सकते हैं। ये उपाय आप इसी प्रदोष से शुरू कर सकते हैं, आपके कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे। ऐसी एक खास बात है, और देने आपके सवालों के जवाब मैं कल फिर आऊंगी इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।